तरक्की की नई कहानियां गढ़ रहा है, मगर सबसे अहम सवाल यही है कि क्या इस तरक्की की जड़ें ईमानदारी में है। जिन संस्थाओं को जनता ने अपनी आवाज सौंपी, वही संस्थाएं आज शक के कटघरे में क्यों खड़ी है। देश डिजिटल इंडिया से आगे बढ़कर विकसित भारत का सपना दिखा रहा है, लेकिन आज हम आपको उस हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो इन दावों से कोसों दूर है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत जुगैल की, जहां 60,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, 40,000 से ज्यादा मतदाता है, मगर विकास अब भी रास्ते तलाश रहा है। यहाँ न पक्की सड़कें हैं, न नियमित बिजली, न मोबाइल नेटवर्क, न ही पर्याप्त सुविधाएं। इस इलाके में एम्बुलेंस की एक सुविधा भी नहीं है, बल्कि सपना है ये। गर्भवती महिलाएं आज भी खाट पर लिटाकर अस्पताल पहुंचाई जाती हैं। नेटवर्क की कमी सुविधा का मुद्दा नहीं, जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई अब ये बन चुकी है। हमारी टीम जो है जुगैल ग्राम पंचायत के गर्दा टोले में पहुंची, जहां की सच्चाई विकास के हर दावे पर सवाल खड़े करती है। देखिए सोनभद्र से हमारे संवाददाता गणेश कुमार की ये रिपोर्ट। तस्वीरें किसी दूर दराज देश की नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत जुगैल की है। चारों तरफ पहाड़, कच्चे पथरीले रास्ते और विकास से कोसों दूर बसे गांव। करीब 50,000 से ज्यादा की आबादी वाला यह इलाका आज भी नेटवर्क विहीन है। हालात ऐसे हैं कि आपात स्थिति में लोगों को पहाड़ों और पेड़ों पर चढ़कर मोबाइल सिग्नल तलाशना पड़ता है। यहाँ बीमार पड़ना सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। गंभीर मरीज हो या गर्भवती महिलाएं, यहाँ एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंचती। जुगैल के गर्दा टोले से करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर चौपन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन सड़क न होने की वजह से एम्बुलेंस गांव में घुस नहीं सकती। मजबूरी में आज भी मरीजों को खाट पर लादकर पहाड़ों और जंगलों से होकर ले जाया जाता है। बरसात में ये रास्ते और भी जानलेवा हो जाते हैं। कई बार मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है। उमा जी, अभी आप पानी लेने गई थी, देखे वहाँ तालाब में बहुत सारे लोग आपके साथ में थे, क्यों वहाँ से पानी ला रही हैं? क्या? क्योंकि हमारे गांव में घर में पानी का व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम लोग तालाब से पानी ही पीते हैं। कितना दूर है वो आपके घर से? कम से कम 1 किलोमीटर दूर। 1 किलोमीटर। कितने आबादी होगी यहाँ जो वहाँ से पानी लेने जाते होंगे लोग? मतलब गाँव? हाँ, नहीं, संख्या कितने लोग वहाँ पानी लाते हैं? 100-200। 100-200। हाँ। इस गाँव का क्या नाम है? ग्राम जुगैल, टोला गर्दा। तो आप पढ़ाई लिखाई भी की हैं? की है थोड़ा बहुत। कितना तक पढ़ी? 9 तक। 9 तक पढ़ी हैं। जैसे पानी लाती हैं तो उसमें समस्या क्या क्या आती है उस पानी से जब गंदा है तो? गंदा है तो बीमारी बहुत होता है। उसको हम लोग छान के पीते हैं, क्या करें, नहीं है तो पीना पड़ता है। गांव की महिलाएं आज भी दूषित तालाब का पानी पीने को मजबूर हैं। हर घर नल जल योजना यहाँ सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। पाइप है, टोटियां हैं, लेकिन पानी नहीं। नेटवर्क ना होने की वजह से जल निगम की ऑनलाइन मॉनिटरिंग व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। गांव की सड़कें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं। पैदल चलना भी जोखिम भरा है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे, टूटी हुई पुलियां और उखड़ी सड़कें। किसी दुर्घटना या घटना के समय ना एम्बुलेंस पहुंच पाती है और ना ही पुलिस। डिजिटल अंधेरे का सबसे गहरा असर पड़ा है शिक्षा पर। जुगैल में ना इंटर कॉलेज है और ना डिग्री कॉलेज। गांव की बेटियां कई कई किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। सबका गांव का क्या नाम है? गर्दा। ग्राम पंचायत जुगैल। यहाँ पे अगर पढ़ाई की बात करें तो आप लोग पढ़ाई लिखाई कैसे करती हैं? यहाँ पे स्कूल है? यहाँ से रोज जुगैल जाते हैं। जुगैल में कितने तक स्कूल है? 10th। सरकारी स्कूल है? प्राइवेट। अच्छा, उसके आगे अगर पढ़ाई करना हो तो? चौपन जाना पड़ेगा। तो आप कितने में पढ़ती हो? 10th क्लास। तो आप इसके बाद आगे पढ़ना चाहोगी? पढ़ना चाहेंगे, लेकिन स्कूल है ही नहीं है तो कहाँ से पढ़ेंगे। गांव के जागरूक युवक राहुल पांडे बताते हैं, इन समस्याओं को लेकर कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की। पिछली बार जिला अधिकारी से शिकायत के बाद बिजली के पोल जरूर लगाए गए, लेकिन तार अभी तक नहीं पहुंचे। राहुल पांडे हमारा नाम है। अच्छा, पांडे जी कहाँ के रहने वाले हैं? जुगैल के।
ट्यूबवेल के। इस गांव में अभी हम आए थे तो तमाम लोग बता रहे हैं कई दुश्वारियां हैं, जीवन उनका जीना बेहाल है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कैसी है व्यवस्था? अरे भैया का बताई, यहाँ का स्थिति तो ऐसा बा कि एकदम जर्जर, रोड का हालत जर्जर बा, पुलिया का हालत जर्जर बा, लाइट का हालत जर्जर बा। लाइट तो आज तक जौन बा यहाँ जलबे नहीं करी, और न तार बा, न खम्बा बा, न पोल बा, न कुछ बा। का बताई, सड़क वगैरह? सड़क का तो ऐसा स्थिति बा कि जौन बा के कहीं घुटना भर गड्ढा बा कि आदमी राती का अगर कैसहूँ पैदल चलत गिर जाए तो गोड़ हाथ कर यहाँ टूट जाए, वो हॉस्पिटल तक न पहुँच पाई। एम्बुलेंस तो यहाँ है नहीं बा, बिल्कुल एम्बुलेंस नहीं है मतलब? एम्बुलेंस यहाँ कभों अली नहीं, रोडे रास्ता आवेला नहीं बा, नेटवर्क है नहीं बा। ओहरे कहाँ फीता काट दिले माननीय मंत्री जी, है ना, सुने में आल है कि फीता काट के चलिए ना, लेकिन फीता के बाद कहीं नेटवर्क नहीं आज तक देखा। तो क्या कहल जाए? अगर एम्बुलेंस नहीं आती तो इसके लिए कारण क्या मानते हैं आप? एम्बुलेंस नहीं आवे यह कारण है कि यहाँ नेटवर्क नहीं आज तक हुई। पहले यहाँ आदिमानव का एकदम काला पानी जैसे आदमी झेलता, किसी तरह से अपन जीवन यापन करता। इस टोली का क्या नाम है? खटिया पर लाद के आदमी ले जाता जौन बा चौपन, वहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं मिलत, यहाँ से जाए में वहाँ रात हो जाले। मामले पर मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी ने कहा कि दी गई जानकारी के आधार पर सभी समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। जुगैल जो यहाँ की ग्राम पंचायत है उसका क्षेत्रफल भी काफ़ी बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से भी उसमें कई सारे मजरे हैं, और चूंकि वो क्षेत्र उसमें वन का भी क्षेत्र आता है, तो ऐसे कुछ मजरे, जैसे आज आपके माध्यम से सूचना आई है कि कुछ मजरे हैं जो अभी भी छूटे हुए हैं मूलभूत सुविधाओं से, तो इसमें बीडीओ को निर्देशित किया जाएगा कि जाएं स्थलीय वहाँ पर निरीक्षण करें, जांच करें, और जो भी इन सुविधाओं में कमी पाई जाती है उसको तुरंत निस्तारित करके और वहाँ के लोगों को उन सभी सुविधाओं से आच्छादित किया जाए जो कि शासन की प्राथमिकताएं हैं। टोटी वहाँ पे हर घर नजर योजना की जरूर लगी है। शुरुआत में पानी गया और अब फिर से बंद हो गया, इसमें किसकी लापरवाही आप मानती हैं या कोई और वजह है आपके जानकारी में? इस समय जल जीवन मिशन में टेस्टिंग का जब काम हुआ था तो उस समय पानी सप्लाई किया गया था क्योंकि उन्हें टेस्ट करना था सभी कनेक्शंस को। बीच में कुछ वहाँ पर काम चल रहा था, उस काम के चलते वहाँ सप्लाई कुछ अफेक्ट हुई थी, पर इसको आपने संज्ञान में लाया, इसको पुनः दिखवा लिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर सप्लाई पानी की